बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को बता दें। भारत की तरफ से जो एक्शन लिया गया है, भारत ने 5 देशों को स्ट्राइक की जानकारी दे दी है। भारत की तरफ से जिन 5 मुल्कों को इसकी जानकारी दी गई है उसमें अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, इसके अलावा सऊदी अरब है, उसे भी इसकी जानकारी दी गई है। एडवांस वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया हमले में। जिस तरीके से एक बार फिर हम दोहराते, ना मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया गया, ना सिविलियंस को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर की पूरी डिटेल एक एक करके सामने आ रही है। आतंकियों के अड्डों को निशाना बनाया गया। टोटल 9 मिसाइल हमले किए गए हैं। बड़ी खबर एक बार फिर दोहराते, टोटल 9 मिसाइल हमले पीओके के अंदर 5 आतंकी कैंप तबाह किए हैं। और ये पहली मर्तबा है कि पाकिस्तान के अंदर भी जाकर, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर के 100 किलोमीटर अंदर जाकर भी ये हमला हुआ है। सियालकोट में यह हमला हुआ है, भावलपुर में यह हमला हुआ है, लाहौर की तरफ जाकर अंदर हमला हुआ है। ये बड़ी खबर है। भारत ने इस तरीके का एक्शन अब तक नहीं लिया था। जितने एक्शन लिए थे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ लिए थे। टेरर लॉन्च पैड्स को तबाह किया गया था। इस बार भी आतंकी कैंप को तबाह किया है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर जाकर यह अटैक किया है। देवेंद्र पाराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, ये जो 5 मुल्कों को जानकारी दी गई है भारत के फैक्शन के, इस पर और क्या डिटेल आपके पास? इस बीच एक और बड़ी खबर, दोपहर 12 बजे तक एयर इंडिया की उड़ानों को रद्द कर दिया गया है और 9 एयरपोर्ट से एयर इंडिया के विमानों को रद्द किया गया है, जिसमें जोधपुर, जम्मू, श्रीनगर, लेह, इन एयरपोर्ट से उड़ानों को रद्द किया गया है। जामनगर, चंडीगढ़, राजकोट से भी उड़ानें रद्द की गई हैं। अमित पालित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, एक तरफ एयर इंडिया की दोपहर 12 बजे तक 9 ऐसे हवाई अड्डे हैं जहां से उड़ानें रद्द की गई हैं, क्योंकि ये प्रिकॉशनरी स्टेप है। ये प्रिकॉशनरी स्टेप है। अमित जी बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को जवाब दिया है, उसके बाद से ये आशंका तो जताई जा रही कि पाकिस्तान रिटेलिएशन करेगा। ऐसे में सेफ्टी के मद्देनजर और सुरक्षा के मद्देनजर जो एयरलाइंस है उनको ऑपरेशंस के लिए फिलहाल रोका गया है। और श्रीनगर की अगर बात की जाए, कश्मीर घाटी की बात की जाए, तो पूरे इस इलाके में इस वक्त बहुत हलचल तेज है। ग्राउंड पर यहाँ पर जो फोर्सेज है पूरी तरह से मुस्तैद है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी काफी हलचल आपको देखने को मिल रही होगी जो फोर्सेज की है। उसी तरह से जो सर्दी इलाके हैं वहां पर भी निगरानी रखी जा रही है। खास तौर पे जो पूरा का पूरा हमारा एलओसी है पाकिस्तान के साथ ही इंटरनेशनल बॉर्डर है, इस इलाके में इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट कर दिया गया है और साथ ही साथ एक्टिवेट कर दिया है, जिसमें S-400 के अलावा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा हमारे पास जो रशियन हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है उन्हें भी इस वक्त एक्टिवेट किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से भारत ने हमला किया है, पाकिस्तान के अंदर भावलपुर एक सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि एक मेन टारगेट था, जहां पर जैश-ए-मोहम्मद के जो मदरसा है या फिर जिसको मस्जिद कहा जाता है, उसके अंदर जाकर अगर कोई धमाका होता है, उसके ऊपर अगर कोई मिसाइल से अटैक किया जाता है तो ये सीधा पाकिस्तान के अंदर जाके हिट करना एक बहुत बड़ी बात है। इस बीच अगर बात करते हैं कि किस तरह से रिटेलिएशन हो रहा है पाकिस्तान की ओर से, इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं यहां से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर जो एलओसी है उस जगह पर आर्टिलरी शेल्स की बहुत ज्यादा हेवी फायरिंग हो रही है, जिसका जवाब भी भारतीय सेना दे रही है। और इसमें SH-15 हावर्ट्जर तोपों का इस्तेमाल बताया जा रहा है कि किया जा रहा है। जो पाकिस्तान की 155 mm ये तोपें हैं जो चीन से ली गई थी, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि भारत के पास भी 777, इसके अलावा जो बोफोर्स हमारे जो गन है उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, जिनका रेंज भी करीब 30 से 40 किलोमीटर के करीब आता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की ओर जो HQ-9 पूरे एलओसी के आसपास, मुजफ्फराबाद, इन इलाकों में जहां पर भारतीय सेना ने हमले किए थे, पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाया था, आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया था, वहां पर पाकिस्तान की ओर से HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था। और जो चीनी यहाँ ये कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें आ रही है जहां लश्कर का कैंप उड़ाया गया।
आतंकियों के अड्डे उड़ाए गए, वहां से अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर 5 आतंकी कैंप तबाह किए गए हैं। अब ये एग्जैक्ट जो तस्वीर आई है, ये कौन से इलाके की तस्वीर है, इस पर और थोड़ी जानकारी आते ही हम दर्शकों के सामने रखेंगे। बहावलपुर, लाहौर, सियालकोट और मुरीद के ये 4 ऐसे इलाके हैं जो एकदम आप ये कहें कि ये पाकिस्तान के अंदर यानी सेंट्रल पाकिस्तान के हिस्से जहां पर ये अटैक किया गया। इस बार केवल पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही अटैक नहीं हुआ है, आतंकी अड्डों को नहीं निशाना बनाया गया, बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर जाकर अटैक किया गया। और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बहावलपुर की तस्वीर है। मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, बहावलपुर से पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर आ चुकी है। ये जैश का अड्डा है जो उड़ाया गया है, और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल इसमें ये जैश ए मोहम्मद का फ्रंट फेस जो है वो यहाँ पर मदरसा भी है, साथ में यहाँ पर जहाँ पे वो तालीम देता है आतंकियों की ट्रेनिंग कैंप है जो आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं। दरअसल ये एरिया जो मेन एंट्री गेट है उसके बीचों बीच का एरिया है। उसके साथ में ही यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर 31 कोर पाकिस्तानी आर्मी जो कि प्रोटेक्ट करती है मौलाना मसूद अजहर को, उसका एक हेडक्वार्टर भी है और पास ही में एक एयर स्ट्रिप भी है। तो वही ये तस्वीरों के माध्यम से भी आप समझे, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि प्रिसाइज अटैक है आतंकियों के ऊपर, आतंकियों के अड्डों के ऊपर, तो ये तस्वीरों से बिल्कुल स्टैब्लिश होता है कि ये आतंकियों का अड्डा था जहां पर इनको ट्रेनिंग दी गई। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई। मौलाना मसूद अजहर को यहां से जरूर निकाल लिया गया आईएसआई के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद यहां पर जो लोग मौजूद थे, आतंकी मौजूद थे, उनके ऊपर ये कड़ी कार्रवाई हुई है। और इंटरनेशनल बॉर्डर से, राजस्थान के इंटरनेशनल बॉर्डर से करीबन 100 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस और भी कम होगा, लेकिन रोड का डिस्टेंस करीबन 70 से 100 किलोमीटर के लगभग है बहावलपुर का जैश ए मोहम्मद का ये आतंकी अड्डा। जो हमें जानकारी मिल रही है मीनाक्षी, इसका नाम एग्जैक्टली लिखा हुआ है और उसके अलावा ये भी कहा गया है आईएसपीआर के द्वारा, सबसे पहले यही बताया गया था कि मुजफ्फराबाद, कोटली और साथ में जो बाकी एरियाज हैं वहां पर टारगेट किया है भारतीय सेना ने। तो इसीलिए ये जो तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख रहे हैं, ये जो अड्डा है इसका नाम है मस्जिद सुभानुल्लाह, जो कि अहमदपुर ईस्ट में है बहावलपुर के। और इसी के अंदर जो मौलाना मसूद अजहर है अपने आतंकियों के साथ रहता है। यहाँ पर पूरा क्षतिग्रस्त हुआ है। प्रिसाइज यानी आप साधारण शब्दों में समझें तो लॉक कर दिया गया इस जगह को कि यहीं पर अटैक होना है। जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स यानी एक एक डिटेल डाली गई। आप ये समझ लीजिए कि एड्रेस डाला गया और ये जो मिसाइल, जो रॉकेट है वो मिसाइल है भारतीय वायुसेना की, सीधा जाकर इसी बहावलपुर के अड्डे पे गिरी। तो आप ये समझ लीजिए कि इसकी तस्वीरों से साफ पता लगता है कि पूरा एरिया ध्वस्त हुआ है। और पाकिस्तानी आर्मी के 31 कोर के जो जनरल हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सुननी भी पड़ी है, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हाफिज जो मौलाना मसूद अजहर है वो यहाँ से निकल चुका है। लेकिन भारत ने जो मेन मास्टरमाइंड है देश में कई सारे आतंकी हमलों का, जैश ए मोहम्मद का, उसके इस अड्डे को तबाह किया है। मीनाक्षी, एक और बात, ये 9 के 9 टारगेट वो टारगेट हैं जो कि देश में हो रहे 26/11 यानी 2008 के 26/11 से लेकर अभी तक जितने भी आतंकी हमले हुए उसमें डायरेक्टली इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। बिल्कुल। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पूरे ऑपरेशन की कमान एनएसए अजीत डोवल संभाल रहे थे। वो लगातार एक्टिव थे। एनएसए लगातार एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के संपर्क में थे। एनएसए अजीत डोवल खुद इस पूरे ऑपरेशन की कमान संभाल रहे थे और हमने देखा हाल के दिनों में लगातार वो मीटिंग पर मीटिंग कर रहे थे। इतना तो तय था देवेंद्र, कुछ बड़ा होने जा रहा है और ये इशारा आ चुका था। और इस बार एनएसए अजीत डोवल खुद ये कमान संभाल रहे थे ऑपरेशन सिंदूर की। जी हाँ, बिल्कुल। और पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएसए अजीत डोवल को ही ये जिम्मेदारी दी थी कि खुफिया एजेंसियों और एनटीआरओ के सहयोग के साथ और पाकिस्तान के अंदर जो हाई वैल्यू टेरर कैंप हैं, टेरर लोकेशन हैं, उनकी पहचान की जाए। उसमें इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस जोग्राफिकल चुनौती के बीच वो जगह है। कहीं भी हो, अगर पाकिस्तान में है, चाहे पीओके में हो या फिर पाकिस्तान में हो, उन जगहों का चयन किया जाए। मतलब समझा जा सकता है कि अपने आप में ये कितनी बड़ी बात थी कि ये ध्यान नहीं रखा गया कि सिर्फ एलओसी के या इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास के लोकेशन हो, बल्कि पाकिस्तान में जहां भी वो लोकेशन हो जो टेरर कैंप की जगह हो, उनका चयन करने का निर्देश दिया गया था। उसके बाद तकरीबन 4 से 5 दिन के कड़े मॉनिटरिंग के बाद तय किया गया और 9 टारगेट्स का
चयन किया गया। फिर एनएसए ने एक छोटी टीम बनाई थी ऑपरेशन सिंदूर के लिए, जिसमें तीनों ही सेना फौज के चुनिंदा ऑफिसर थे और उनके कमांड में ये सारा कोऑर्डिनेशन शुरू हुआ। एक वॉर रूम बनाया गया था स्पेशली इस ऑपरेशन के लिए और लगातार मॉनिटरिंग की गई उन हाई वैल्यू टारगेट्स का और सर्विलांस पे डाल के कि क्या उसी तरह के हैपनिंग वहाँ पे हो रही है जिस प्रकार के इनपुट हैं, क्योंकि भारत एकदम से तय करना चाहता था कि एक तो आतंकी लोकेशन पे कार्रवाई हो, दूसरा वैसी जगह पे कार्रवाई हो जिससे करारी चोट लगे आतंकवाद के ढांचे को, आतंकवाद के सिस्टम के, आतंकवाद का मनोबल को। और उसके बाद एनएसए की टीम ने जब इन सारी चीज़ों को ब्रीफ कर दिया तब एनएसए ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने ये ब्लूप्रिंट रखा कि ये हमारी प्लानिंग है, इस तरह की चीज़ हम करना चाह रहे हैं और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। कल भी एनएसए और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कम से कम 10 से 12 बार बातचीत हुई है इस ऑपरेशन को लेके और पीएम मोदी तो लगातार ऑपरेशन सिंदूर की मॉनिटरिंग कर ही रहे थे। तो समझा जा सकता है कि टॉप लेवल पे एक तो प्लानिंग, दूसरा खुफिया इनपुट्स, डिसीजन मेकिंग, एक्सक्यूशन किस तरह से करना है, इन सारी चीज़ों की प्लानिंग की गई थी, जिसका ये नतीजा था कि 9 के 9 जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट फिक्स किए गए थे वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे हैं। और ये बात भारत को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। बहावलपुर कहीं एक व्यक्ति का स्टेटमेंट सुने जिसमें वो बता रहा है कि मौलाना मसूद के कैंप पे 4 मिसाइल अटैक किए गए हैं। तो भारत ने एक ज़ोरदार हमला किया है, लेकिन ये हमला पाकिस्तान के मिलिट्री सिस्टम पे नहीं बल्कि वहाँ के आतंकी सिस्टम पे किया गया है। मीनाक्षी। नमस्कार। आप में से जो लोग अभी अभी सोकर उठे हैं, जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं, उन्हें मैं बता देता हूं कि आज का सूरज नई उम्मीद, नई उमंग के साथ निकला है। जब आप गहरी नींद में सो रहे थे उस वक्त पाकिस्तान में गोले बरस रहे थे, आतंक के अड्डे बर्बाद हो रहे थे। भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दी के अड्डों को हमारी फौज ने तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया। भारत के इस बदले को नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। आज हमारी फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंक के अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। आधी रात के बाद हमारी फौज ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर तक अंदर जाकर आतंकवादियों के अड्डों को निशाना बनाया, घर में घुसकर मारा। बावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर मरकज़े सुहान अल्लाह को तबाह कर दिया गया है। जैश का यह अड्डा बॉर्डर से 100 किलोमीटर की दूरी पर था। मुरीदके में लश्कर का हेडक्वार्टर है। मुरीदके सामा सेक्टर में 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां हाफिज सईद का अड्डा था। मरकज़े तैयबा नाम का मदरसा है जिसमें आतंक का पाठ पढ़ाया जाता है। आज के हमले में हाफिज सईद का यह अड्डा नेस्तनाबूद हो चुका है। तीसरा हमला गुलपुर में हुआ जो एलओसी से 35 किलोमीटर दूर है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जानकारी दी थी इसी जगह पर पुंछ में 2023 में हुए हमले की साजिश रची गई थी। आतंक के इस अड्डे को भी उड़ा दिया गया। एलओसी से 30 किलोमीटर दूर लश्कर का कैंप सवाई है, इसे भी पूरी तरह तबाह कर दिया गया। बिलाल कैंप में जैश ए मोहम्मद के लॉन्च पैड को बर्बाद कर दिया गया है। एलओसी से 15 किलोमीटर दूर कोटली कैंप में लश्कर के बम्बर कैंप को उड़ा दिया गया। इंटेलिजेंस ने इस कैंप में कम से कम 50 आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर दी थी। एलओसी से 10 किलोमीटर दूर आतंकवादियों के बरनाला कैंप को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर जैश ए मोहम्मद के सरजल कैंप को भी तबाह कर दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है। और इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर सियालकोट के महमूना में हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप को भी उड़ा दिया गया है। पहली बार पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फौज ये मानने को मजबूर हो गई कि भारत ने हमला किया। उन्होंने माना भारत ने घर में घुसकर मारा है और बहुत बुरी तरह मारा है।
पाकिस्तान सरकार की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें कहा भारत ने पाकिस्तान के एयर स्पेस को वायलेट किया, पाकिस्तान में मिसाइल से हमला किया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि 5 जगहों को निशाना बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान की फौज ने कहा कि भारत ने 6 जगहों पर 24 अटैक किए। भारत के हमले में 60 पाकिस्तानियों की मौत हुई है। पाकिस्तान ने माना कि मुजफ्फराबाद की बिलाल मस्जिद को निशाना बनाया गया। अहमदपुर शरखिया में शुबान मस्जिद पर मिसाइल से अटैक हुआ। डीजी आईएसपीआर की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि भारत की तरफ से हुए हमले में 8 पाकिस्तानियों की मौत हुई है। पाकिस्तान की फौज ने कबूल किया है कि सियालकोट में 2 हमले हुए, मुजफ्फराबाद में 7 मिसाइल दायर की गई, बहावलपुर के अहमदपुर में 5 पाकिस्तानियों की मौत हुई है। भारत के हमले में 31 लोगों के घायल होने की खबर पाकिस्तान की तरफ से कंफर्म की गई है। हालांकि पता यह लगा कि ऑपरेशन सिंदूर में जैश ए मोहम्मद के कम से कम 30 आतंकवादी मारे गए हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत के इस हमले का जवाब देगा। पाकिस्तान के एयरफोर्स को एक्टिवेट कर दिया गया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी पूरी तरह अलर्ट है। अमृतसर और जम्मू कश्मीर के एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। फाइटर जेट्स बॉर्डर के करीब उड़ान भर रहे हैं, इसलिए अब अगर पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की कोशिश की तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। नोट करने वाली बात यह भी है कि भारत के एक्शन को पूरी दुनिया ने सपोर्ट किया। भारत कहने से अजीत डोवल ने अमेरिका कहने से और विदेश मंत्री से बात की। रूस, ब्रिटेन, सऊदी अरब और यूएई को मिलिट्री एक्शन की जानकारी दी। सभी ने आतंक के खिलाफ भारत के एक्शन को सपोर्ट किया है। वैसे भी भारत ने साफ कर दिया कि हमारा एक्शन पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नहीं था। हमने किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट नहीं किया, पाकिस्तान की जनता को टारगेट नहीं किया। भारत ने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों के अड्डों को उड़ाया है, प्रोफेशनल तरीके से उड़ाया है और प्रिसाइज तरीके से उड़ाया है। बिल्कुल आपको बता दें, और इस वक्त इंडियन आर्मी की तरफ से रजत जी एक और स्टेटमेंट आया है, उसमें यह बताया गया है कि जो सीमा पार से शेलिंग कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान, उसकी वजह से भारत में 3 सिविलियंस की जो है वो मौत हुई है। इसका जवाब पूरे तौर पर दिया जा रहा है पाकिस्तान को। इंडियन आर्मी का स्टेटमेंट ये कह रहा है, ड्यूरिंग द नाइट ऑफ 6th and 7th May पाकिस्तानी आर्मी रिजॉर्टेड टू आर्बिट्रेरी फायरिंग इंक्लूडिंग आर्टिलरी शेलिंग। और ये पोस्ट जो एलओसी पर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पड़ती है पाकिस्तान की तरफ, वहां से ये शेलिंग हो रही है। तो पाकिस्तान ने ये जो हमला किया है ये अपनी आर्टिलरी के जरिए किया है और इसमें निशाना सिविलियंस को बनाया जा रहा है, जिसमें 3 सिविलियंस की जान गई है। अभी ये स्टेटमेंट भारत की सेना की तरफ से और दिया गया है। जैसा आपने बताया, 9 टेरर कैंप्स पर, 9 आतंकी ठिकानों पर यह हमला हुआ। अब मिसाइल से हमला किया गया। पाकिस्तान ने इस बात को माना कि अटैक हुआ है और भारत ने अपनी जमीन से रहते ही ये मिसाइल लॉन्च की है। मतलब इसमें एयरक्राफ्ट्स का भी अगर इस्तेमाल हुआ मिसाइल लॉन्च करने में, तो भारत ने अपनी टेरिटरी का इस्तेमाल करके किया। भारत के जहाज पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर नहीं गए थे। इसीलिए को जो अनवेरिफाइड और झूठे दावे कई पाकिस्तान कर रहे हैं कि कुछ जहाज जो हैं वो गिरा दिए गए भारत के, पूरी तरीके से गलत हैं। बेबुनियाद दावे पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में कितनी तबाही हुई है, पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है, आतंकवादी अड्डों की हालत क्या है, ये खुद पाकिस्तान के लोग बता रहे हैं। पाकिस्तान से अभी भी एक वीडियो आया है जिसमें वहां के लोग बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की फौज ने मसूद अजहर के मदरसे को मिट्टी में मिला दिया है। तो ये आप सुन रहे थे बहावलपुर में जो एक वहां का रहने वाला निवासी है, वो खुद कह रहा है कि मसूद अजहर के मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल आकर के गिरी और मसूद अजहर का मदरसा पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में 2 नाम टॉप पर हैं, एक मसूद अजहर और दूसरा हाफिज सईद। दोनों के हेडक्वार्टर आप कह सकते हैं तबाह कर दिए गए स्ट्राइक में। और पाकिस्तान के लोग बता रहे हैं कि मसूद अजहर का मदरसा तबाह हो चुका है। इसी मदरसे से कुछ और तस्वीरें आई हैं, ये भी आप देख लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज्यादा होया जगह। हाँ जी,
ਉਹ ਯਾਰ ਸਬਰ ਮੈਂ ਭਾਂ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੈ ਉੱਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੈ ਉੱਪਰ हैं पिछो लाइट मेन लाइट ओए होए और अब पाकिस्तान से आई बर्बादी की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। मुरीदके में हाफिज सईद का अड्डा है। हाफिज सईद मुरीदके में मरकज़े तैयबा नाम का मदरसा चलाता है। इस मदरसे में खूंखार टेररिस्ट तैयार किए जाते हैं, भारत के दुश्मन तैयार किए जाते हैं। आज हमारी मिसाइल्स ने हाफिज सईद के इस आतंक के अड्डे को बुरी तरह तबाह कर दिया है। पाकिस्तान से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कंफर्म हो रहा है कि पाकिस्तान में आतंकवाद के कई अड्डों पर हमारी फौज ने सटीक निशाना लगाया। ये नुकसान, ये 9 नंबर, ये मस्जिद तैयबा मरकज उमर करा के अंदर ये नुकसान है। ये नुकसान, ये 9 नंबर, ये मस्जिद तैयबा मरकज उमर करा के अंदर ये नुकसान है। ये हाफिज सईद, रजत जी, हाफिज सईद लश्कर तैयबा का सबसे बड़ा ठिकाना है मुरीदके में, जिसको आप देख रहे थे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया इंडियन मिसाइल अटैक ने। और बहावलपुर में मसूद अजहर के मदरसे पर हमला हुआ और इसकी पुष्टि तस्वीरें भी करती हैं और पाकिस्तान के लोकल्स भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। दो खबर फर्क यह है कि पहले पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के लोग इनकार करते थे कि हिंदुस्तान ने हमला किया, लेकिन अब वो खुद बता रहे हैं, खुद कंफर्म कर रहे हैं। ये बड़ा परिवर्तन है इस बार। लेकिन रजत जी, पाकिस्तान अपनी फजीयत खराने में खुद तुला हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पहले एक बेबुनियाद स्टेटमेंट इंटरनेशनल मीडिया को दिया कि हमने भारत के कई प्रिजनर ऑफ वॉर पकड़ कर लिए हैं, हमने भारत के कई फौजियों को पकड़ लिया है। भारत की सेनाओं ने क्रॉस की ही नहीं अपनी टेरिटरी, तो उन्होंने पकड़ा कैसे? लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया और बाद में उन्होंने उस पर क्लैरिफिकेशन दिया कि ऐसी जानकारी फिलहाल हमारे पास नहीं है। तो वो पहले खुद प्रोपेगेंडा के लिए स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, खुद जब उसकी फजीयत होती है तो बैक ट्रैक भी कर रहे हैं। ये हालत पाकिस्तान, आदतन झूठ बोलते हैं, आदत है झूठ बोलने की, तो वो बोल देते हैं, फिर बाद में रियलाइज होता है कि लोग पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे। इसका कोई सबूत उनके पास नहीं है।